दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य का मतलब विपरीत होने पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग। आज हम अर्धविराम चिन्ह को ऐसे वाक्य में लगाएंगे जिसमें 2 या 3 उपवाक्य होते हैं पर एक उपवाक्य का मतलब विपरीत होता है। अब इसको हम उदाहरण की मदद से समझते हैं। उसने बहुत मेहनत की पर उसे सफलता नहीं मिली। इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, तो पहले वाले उपवाक्य के बाद हमने अर्धविराम चिन्ह लगाया और दूसरे के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया, और ये जो दूसरा वाक्य है, अंतिम वाक्य, इसका मतलब भी विपरीत है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसने अनेक दवाइयाँ खाईं लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। इस वाक्य में 3 उपवाक्य हैं, तो पहले वाले के बाद में हमने अर्धविराम चिन्ह लगाया, दूसरे उपवाक्य के बाद हमने अर्धविराम चिन्ह लगाया और आखिरी वाले के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। और ये जो आखिरी वाला है उपवाक्य, इसका मतलब भी विपरीत है। तीसरा वाक्य लेते हैं। वह गरीब है फिर भी वह हमेशा खुश रहता है। इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं, तो पहले वाले के बाद हमने अर्धविराम चिन्ह लगाया और दूसरे वाले के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया। ये अंतिम वाक्य है और इसका मतलब भी विपरीत है। इस अंतिम वाक्य से पहले हमने फिर भी लगाया है और फिर भी के बाद ठहराव के लिए हमने अल्प विराम लगाया है। ये ठहराव क्यों लेते हैं और ठहराव के लिए अल्प विराम क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं ताकि बाद वाले वाक्य का मतलब हमें आसानी से स्पष्ट हो जाए। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।